देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। चित्र के माध्यम से आपको समझना है तो आसान हो जाता है। देखिए दिया है दो त्रिभुज दिए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की जो शीर्ष से हैं आगे बढ़ाया गया है, कहाँ तक, डी ई एफ के शीर्ष तक, और मिला दिया गया है। इससे जो चतुर्भुज बनते हैं उस चतुर्भुज के बारे में क्या दिया है, देखिए क्या सिद्ध करना है। आपको ये पॉइंट रखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई दिया है। चित्र में देखना है आपको, ए बी बराबर डी ई भुजा दिया है और ए बी समानांतर डी ई ये भी दिया है, 2 पॉइंट दिए हैं। बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ भी दिया है और बी सी समानांतर ई एफ भी दिया, मतलब ये भुजा इसके समानांतर है। 2 पॉइंट दिए हैं इसमें। शीर्ष ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ तक जोड़ा जाता है, जोड़ दिए गए यहाँ पे। तो दर्शाना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी, ए बी ई और डी मतलब ये आयताकार जो चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पे, ये एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट चतुर्भुज बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसको भी सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट ए डी बराबर सी एफ, ए डी बराबर सी एफ मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये सिद्ध करना है। और ए डी बराबर सी एफ सिद्ध करना है, ए डी बराबर सी एफ सिद्ध करना है। 2 ऊपर दिए हैं, इनको ऐसा आपको सिद्ध करना है। चतुर्भुज ए सी एफ डी, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसको भी बताना है। और ए सी बराबर डी एफ दिया है, ए सी बराबर डी एफ ये भुजा बराबर ये भुजा भी सिद्ध करना है। और त्रिभुज ए बी सी सर्वंगसम डी एफ ये सिद्ध करना है। इस प्रकार 5-6 पॉइंट आपको निकालना है। तो देखिए चित्र के माध्यम से इसको आसान बनाते हैं, किस तरह हम निकालेंगे, सिद्ध करते आपको। तो सबसे पहले मेन पॉइंट बताता हूं मैं आपको कि ये जो चित्र में आपको पॉइंट याद रखना है, जो दिया है उसको लेकर हल करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के एक युग में समानांतर है और आपस में वो बराबर भी हैं, तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज। इसी पॉइंट से ये सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया में लिखेंगे। दिया में क्या क्या चीज दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या दिया है, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। और क्या दिया है, ए बी जो है वो समानांतर है डी ई के, ये पॉइंट दिया है। और क्या दिया है, यहाँ पे लिखते हैं बी सी बराबर ई एफ, ई एफ यहाँ देखते हैं चित्र में बी सी बराबर ई एफ, और इन दोनों को समानांतर भी बताया है, बी सी समानांतर ई एफ, ये 2 पॉइंट दिए हैं। अब इनके शीर्षों को दूसरे त्रिभुज के शीर्ष से जोड़ दिया गया। तो इस तरह जो चतुर्भुज का निर्माण हुए हैं उन चतुर्भुज को बताना है कि ये एक समानांतर चतुर्भुज हैं। सिद्धे में हम उसी पॉइंट को लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, सिद्धे में क्या सिद्ध करना है। तो पहला पॉइंट चतुर्भुज ए बी ई डी समानांतर चतुर्भुज है। ये पॉइंट यहां से निकालना है। अब देखिए उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का यदि एक युग में समानांतर है, चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग में समानांतर है और एक युग में समानांतर और समान है, समानांतर और समान है, तो
चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। ये पॉइंट से आप सिद्ध करना है इसको। तो सबसे पहले पॉइंट जो दिया है ए बी बराबर डी ई दिया है, ए बी बराबर डी दिया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसी को लिखते हैं ए बी बराबर डी ई, ये दिया है। और यही दिया है ए बी समानांतर डी ई भी दिया है, ए बी समानांतर डी ई दिया है। ये कहाँ से लिख दिए? ज्ञात से, ज्ञात है, ये पॉइंट ज्ञात से लिख दिए। अतः ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दोनों भुजाएं एक युग में समानांतर हैं और समान भी हैं। तो अतः ए बी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसी पॉइंट को लिखेंगे। अतः ए बी डी ई समानांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि उसके भुजाओं का एक युग्म समानांतर है, यहाँ देखिए समानांतर है, और आपस में वो बराबर भी है। तो यह ए बी डी ई एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ये पहला पॉइंट निकल के आ गया। देखिए अब यहाँ से हम इस चतुर्भुज ए बी ई डी को हम एक समानांतर चतुर्भुज घोषित कर दिए, क्योंकि सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समान और समानांतर है, तो यह एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है दूसरा पॉइंट वहां से कि बी सी बराबर ई एफ दिया है। क्या दिया है? दूसरा पॉइंट निकालते हैं यहाँ से, बी सी बराबर ई एफ, ये दिया। बी सी जो भुजा है वो ई एफ के बराबर है, और बी सी समानांतर ई एफ भी दिया है। बी सी समानांतर है ई एफ का, ई एफ के, ये दिया है, ये पॉइंट दिया है। ये तो इससे क्या होगा? सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर है और आपस में ये युग्म बराबर भी है। तो यह अतः ये जो चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज का नाम है ए बी ई डी, ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है? ये बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। अतः चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हम मौखिक बता दिए कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर है और आपस में समान भी है, बराबर भी है। तो ऐसा जो चतुर्भुज है वह एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ये दूसरा पॉइंट यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए हमको तीसरा पॉइंट निकालने के लिए यहाँ कि ए बी और ई डी, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ देखिए ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसी पॉइंट को हम निकालने के लिए यहाँ आगे हल करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या सिद्ध कर चुके हैं ऊपर, ए बी ई डी समानांतर चतुर्भुज है। चूंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए बी ई डी ये हम सिद्ध कर चुके हैं। कर चुके हैं इसको। देखिए हम ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी ई डी समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध किया है हमने। तो इसके अनुसार देखिए ए डी समानांतर बी ई हो जाएगा, ए डी समानांतर बी ई, ये लिख सकते हैं हम। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए डी बराबर बी ई, ये ए डी बराबर बी, ये पॉइंट यहाँ से निकल के आ गए, है ना। अब अगला पॉइंट जो लिखेंगे हम कि बी ई एफ सी एक ऐसा चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज है। तो इसी को लिखेंगे बी ई एफ सी को, जो सिद्ध किए हम उसको बी ई एफ सी समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ चित्र में देखते हैं बी ई एफ सी समानांतर चतुर्भुज है।
तो यहाँ BE बराबर CF होगा, BE बराबर CF होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर। BE बराबर क्या होगा, CF होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, BE बराबर CF, और ये समानांतर भी है, BE समानांतर CF। ये पॉइंट यहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ से निकालने के बाद ये हम इसको समीकरण 1 मान लें, यदि हम इसको और इसको 2 मान लेते हैं। अब इन पॉइंटों को हम याद रखना है और आगे हल करना है इसको। देखिए चित्र में, देखिए हमने ये जो पॉइंट निकाले उसको यहाँ लिख रहे हैं, AD बराबर BE निकाले हैं, BE ये हम पहला समीकरण माने थे, और दूसरा पॉइंट यहाँ से निकाले थे कि BE बराबर CF, BE बराबर CF, ये दूसरा पॉइंट निकाले थे, समीकरण 2 माने थे। अब देखिए जब AD BE के बराबर है और BE बराबर CF है, तो AD बराबर CF होगा। यहाँ से निकालते समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AD बराबर CF। चित्र में देखते AD बराबर CF होगा, CF। देखिए तीनों परस्पर बराबर हैं ये। फिर से देखिए AD बराबर B, यहाँ से निकाले थे AD बराबर BA, चतुर्भुज ABED से, और BE बराबर CF, BE बराबर CF निकाले थे, ये दूसरा पॉइंट है। तो देखिए AD बराबर BE और BE बराबर CF है, तो AD बराबर CF होगा। ये हम यहाँ से निकाल लिए। तो अतः जब बराबर है AD बराबर CF, चित्र में देखना है AD बराबर CF, ये तो आपस में समानांतर भी हैं, ये लिखेंगे यहाँ पे AD समानांतर CF होगा। ये जब ये हम निकाल चुके AD बराबर CF, तो ये बराबर भी हैं और समान भी हैं, अतः ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ACFD लिखेंगे हम, अतः ACFD समानांतर चतुर्भुज होगा। ये सिद्ध कर चुके हैं हम, ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा। AD बराबर CF है और AD समानांतर CF की है, तो स्वाभाविक है वही प्रतिज्ञा के अनुसार ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब हम पांचवा पॉइंट निकालेंगे कि यहाँ से पांचवा पॉइंट निकालेंगे, ACFD समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ACFD, इसी को लिखेंगे हम, ACFD समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं का एक युग्म समानांतर और समान है, तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, AC बराबर DF। चित्र में देखना है AC बराबर DF हो जाएगा। ये हमने ये सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया, ये समानांतर चतुर्भुज है। तो AC बराबर DF, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। अब हम लेंगे दो त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF में तुलना करेंगे हम। तो AC बराबर DF, देखिए इस त्रिभुज की AC भुजा इस त्रिभुज की DF भुजा के बराबर है, ये लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर DF, ये सिद्ध किया होगा, सिद्ध किया, ये पॉइंट हमने सिद्ध कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AB बराबर, ये देखिए ना इस भुजा के AB बराबर D, AB
बराबर डी ई, ये भी हम दिया से लिख दिए, दिया से। अब तीसरा पॉइंट जो निकालेंगे हम, देखिए चित्र में बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, इसको भी हम सिद्ध किया हुआ कथन है, ये सिद्ध किया, ये सिद्ध करिए। अब 3 पॉइंट बराबर हो गए तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के, कहाँ से, भुजा 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 सर्वांगसमता से ये सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम हो गए और हमको यही पॉइंट, छठवां पॉइंट ये निकालना था। तो ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। इस तरह आप सिद्ध कर सकते हैं।